हेलो एंड वेलकम टू कैस्परेंसी वंस अगेन। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आज एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाऊंगा, पर स्टिल मेरे पास एक इंडिकेटर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई थिंक मैं शेयर कर लूँ आपके साथ। तो मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले आपको पता है रिस्क डिस्क्लोज़र मेरे लिए देना ज़रूरी है, तो आप रिस्क डिस्क्लोज़र को प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए हमेशा कहता हूँ। चलिए देखते हैं। अगर आप इंडिकेटर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये 3 इंडिकेटर्स मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ एक एक करके लिंक आ रहा होगा ऊपर के साइड। यहाँ देखोगे ना तो आप एक एक करके लिंक आएगा आई बटन पे, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है बेस्ट इंडिकेटर, जो कि रिवर्सल और ट्रेंड फाइंडर पे बेस्ड है। मैं इंडिकेटर का नाम भी बताऊंगा और इंडिकेटर में मैंने कुछ कस्टम सेटिंग्स भी की है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम चलते स्क्रीन पे और देखते हैं नाम और इंडिकेटर कैसे काम करता है वो। तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और ये इंडिकेटर कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ 2 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है विथ कस्टम सेटिंग्स। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। अब देखो ये एक सेल का सिग्नल आया है, ठीक है। आप सेल कब करोगे? जब आपका सेल इस लाइन के नीचे होगा। आप 1:1.5 का टारगेट ले सकते हो। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने दिया है, पर स्टिल इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, तो आप इसमें देख लेना। आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? सिग्नल कैंडल से पहले वाले कैंडल का हाई। अगर सिग्नल कैंडल बड़ा है तो यू कैन गो फॉर दिस, एंड आप 1.1.5 ले सकते हो। देखो यहाँ 1:2 का भी अचीव हो गया है, तो दैट इज़ हाउ इट कैन वर्क, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ सिग्नल आया है पर इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ सिग्नल आया है, इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ सिग्नल आया है, इसका ब्रेकआउट बहुत दूर हुआ है। आपको दूसरे या तीसरे कैंडल पे ही ब्रेकआउट चाहिए होगा। अब देखो यहाँ एक सिग्नल आया और लाइन के ऊपर है, तो हम यहाँ बाय साइड में जा सकते हैं। सो हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन लेंगे, बाय साइड में जाएंगे। मैंने क्या कहा था, प्रीवियस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1:2 के लिए हम टारगेट करेंगे। इवन दो यहाँ पे आपको 4.1 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप इतना बड़ा मूव भी ले सकते हो। अब इस इंडिकेटर्स को ना आप कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन कर सकते हो कैसे? आप कंबाइन कर सकते हो, यहाँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 इंडिकेटर्स दिखाए थे ना, आप इसके साथ कंबाइन कर लो। ये भी एक अच्छा डबल ट्रेंड फिल्ट्रेशन हो जाएगा। या फिर आप इस इंडिकेटर जो मैंने बताया कि आप साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर लो कि जब ट्रेंड में हो मार्केट तभी हम यूज़ करेंगे, ऐसा करके ना। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर इंडिकेटर का नाम देखेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, लंबा करता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, और कुछ लोग देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं। सर ये सब आप करोगे ना तभी हम आगे वीडियोस बना पाएंगे। सो अगेन वी हैव अ बाय, ठीक है। इसका हाई टूटता है, मे बी ऐसा लगता है यहाँ कहीं। फिर से अगेन आपको तीसरे चौथे कैंडल पे आपको मिलता है। आप यहाँ मस्त लॉन्ग करिए। आप यहाँ लॉन्ग करिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। आपको यहाँ एक ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरा आप एग्जीक्यूट करोगे जब हाई ब्रेक होगा, एंड देन हेयर यू गो। नाउ कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंडिकेटर क्या व्हाट वी से सिग्नल से आके गायब तो नहीं होते, आई मीन रीपेंटिंग तो नहीं है। नहीं, अगर होंगे भी तो व्हाट, आपको सिग्नल आने के बाद दूसरे कैंडल पे ट्रेड करना है। तो आप सिग्नल पे डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसके ब्रेकआउट मतलब सिग्नल कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो ना। नीचे की लाइन के बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे। पहले चलते हैं इंडिकेटर का नाम देखने, फिर सेटिंग्स देखेंगे। आपको द पहला इंडिकेटर है, उसका नाम है, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, हटा देता हूँ ताकि आपके सामने वापस से कर सकूँ। मैंने सेटिंग्स लिख रखे हैं। पहला इंडिकेटर का नाम है एक्सट्रीम एंट्री विथ मीन रिवर्सल एंड ट्रेंड फिल्टर, और ये सुबडॉ के नाम से है, और आप देख सकते हो ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द इंडिकेटर। तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। अपर बैंड, मीन रिवर्सल, लोअर बैंड को हटा देना है। देन इनपुट में जाना है और CCI को 10 से 16 कर लेना है, ठीक है। आप इसके सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो, जो आपके लिए परफेक्ट होगा आप उसके साथ जा सकते हो। अगर आप 10 करते थे ना, 10 कर देते तो आप देखो का सिग्नल यहीं मिल गया है। आप 10 पे भी चेक कर सकते हो।
आप 15 पे भी चेक कर सकते हो। तो जो भी है, मैं मोस्टली 16 यूज़ करने की सोच रहा हूँ। आप 16, 15, 10 करके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर है वो हीट मैप है, हीट मैप बाय वैनी सिंह, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम जापान और समवेयर, जापानीज़ नाम लग रहा है। तो आप देख लेना, ये हीट मैप करके एक है, हीट मैप सेशंस। आप इसको लगाना, सबसे पहले इसके सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाके सबसे पहले ये बार कलर को हटा देना ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप टेबल भी हटा सकते हो, क्योंकि टेबल का हमने इस स्ट्रैटेजी में यूज़ नहीं किया। फिर इनपुट में हम जाके ना 40 और 50 करेंगे, 40 और 50। अगेन आप सेटिंग्स के साथ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, देख सकते हो क्या बेटर काम करता है। तो ये कुछ ऐसे लग जाएगा, ठीक है। दोनों इंडिकेटर का नाम नीचे नीचे एक लिंक होगा, उस पर एक ब्लॉग हो जाएगा, ब्लॉग पे मैं सारा डिटेल्स में लिख दूंगा। मैं वैसे तो वीडियो प्लान कर रहा था एक थ्योरेटिकल वीडियो, जिससे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चले। बेसिकली हमें बेसिक्स पता होना ज़रूरी है, रदर देन एल्गोरिथम, इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग। हमें मार्केट के बेसिक्स ही नहीं है। कुछ लोगों का क्या है ना कि वो उनको लगता है कि इंडिकेटर या फिर व्हाट वी से, देखो वो 16 कर लेते हैं पहले, इसको 16 कर लेते हैं सेंसिटिविटी को। ओके, कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कोई ऐसा जादू का गोल है जैसे कि मैंने बना के दे दिया और आप जब भी ट्रेड करोगे प्रॉफिटेबल होगे। नहीं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब आपके पास पहले से कोई स्ट्रैटेजी है एंड देन आप चाहते हो उसमें कस्टमाइजेशन करना, देन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आपका डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब कुछ भी नहीं होता कि मैं आपको बना के दे दिया, आप बस लगा दिए और सो रहे हो एंड दैट विल ट्रेड। नहीं, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो बैक टेस्टेड होना चाहिए। आप उसको मैनुअली भी ट्रेड किए हो तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आपको पता हो। एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बेसिकली इंडिकेटर या फिर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होता है। आजकल मशीन लर्निंग बेस्ड भी होता है और समटाइम पैटर्न बेस्ड भी होता है। पैटर्न मतलब मार्केट के पिछले पैटर्न के मार्केट के जो पिछले पैटर्न्स हैं ना, उनको लेके आगे के प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। आप इस चैनल पे ना 2-3 और भी इंडिकेटर्स आएंगे जो मशीन लर्निंग के ऊपर होंगे, क्योंकि हम फोकस्ड है मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पे। अगर आपने मेरा चैनल देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ मोस्टली यही बातें करते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मशीन लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हम बेसिकली कंप्यूटर साइंस को मार्केट के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। तो होपफुली आपको मेरा ये अप्रोच अच्छा लगता होगा। और बहुत सारे लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया और उनके सपोर्ट से हम वीडियोस बना पाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो गिव इट ए थम्स अप, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमें पता चलता है, हम कंटेंट बनाते रहते हैं। ये वीडियो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो इन रिटर्न मैं क्या चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और मेरे को भी बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं। मैंने आपको इंडिकेटर का नाम भी क्लियर कर दिया था। नाउ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, कीप कनेक्टेड। लाइक, कमेंट और शेयर के लिए मैंने ऑलरेडी कह दिया है, फिर अगेन कहना चाहूँगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियोज़ अब फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी। मुझे पता है मैंने बहुत लेट इससे पहले वीडियोज़ अपलोड किए, क्योंकि मैं और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। पर स्टिल अब जो भी मैं रिसर्च करूँगा, जो भी मेरे फाइंडिंग्स होंगे, वो मैं वीडियोज़ में बना दूँगा। कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ, ठीक है। आप देख लेना, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।